तो धम्म मार्ग क्यों बताया? धम्म मार्ग इसलिए बताया कि लोगों अगर इस मार्ग पे चलने के बुद्ध जैसा आदमी बन सकता है। मतलब जो बोधि की प्राप्ति मुझे प्राप्त हुई है, वो सभी को प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलें। तो ये धम्म मार्ग जो है, जैसे धम्म मार्ग बहुत सारे मार्ग बताए, वो धम्म मार्ग में सबसे मेन है। सप्त बोधांग है, पंच धम्मेंद्रिय हैं, और भी कई तरह की शिक्षाएं जो भगवान बुद्ध ने हमारे सामने पेश की हैं। तो ये धम्म मार्ग है। इसके बाद जो है आता है संघ। तो संघ, भगवान बुद्ध ने संघ का निर्माण क्यों किया? तो हम इसके पीछे 2-3 कारण हैं। और संघ जो है, संघ किसे कहते हैं, ये भी मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो संघ के पीछे संघ को खड़ा करने का जो कारण है, वो जो हमें जान पड़ता है, वो ये है कि अ, धम्म को जिंदा रखने के लिए, या कहना चाहिए मतलब अ, बुद्ध को जिंदा रखने के लिए संघ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि संघ नहीं रहेगा तो बुद्ध भी नहीं रहेगा, धम्म भी नहीं रहेगा। इसलिए संघ की बहुत ही निहायत आवश्यकता है। वो दूसरा कारण ये भी है कि जैसे बुद्ध जो है, बुद्ध एक मानसिक अवस्था है, और धम्म भी एक मानसिक अवस्था है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो जो मानसिक अवस्थाएं होती है, जैसे मन है, मन से रिलेटेड है, तो मन हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे ही हमें धम्म भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जो संघ है, संघ हमें दिखाई देता है। तो संघ, ये बुद्ध धम्म का जो रूप है, वो हमें संघ के माध्यम से दिखाई देता है। मतलब हमें बुद्ध भी संघ में दिखाई देता है, धम्म भी संघ में दिखाई देता है। इसीलिए संघ जो है एक आइडल, एक धम्म को एक जीवित करने के लिए, या कहना चाहिए हमारे सामने जीता जाता उदाहरण बुद्ध धम्म जो हमारे सामने मिलेगा, वो संघ के अंदर मिलेगा। अगर संघ नहीं रहेगा तो आप ये मान लीजिए कि बुद्ध और धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग भी नहीं रहेंगे, और जब प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो ये सुख का मार्ग जो भगवान बुद्ध ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल कोड करके हमारे सामने बताया कि सुख, तो हमारे सामने वो सुख का मार्ग भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो इसी इसी चलन को या इसी प्रथा को आगे ले जाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे उर्गेन आदरणीय भंते उर्गेन संरक्षिता जी, जिनका बनाया हुआ ये नया संघ है, जिनके हम अनुयायी हैं, तो उन्होंने देखा कि जो जितनी भी समस्याएं आज भी क्रिएट होती हैं, आज भी मतलब समस्याएं तो वही रहती हैं, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उनका मूल रूप वही है, सेम है। तो उस समस्या को का जो हल है, वो पूर्व काल में ढूंढते थे कि पूर्व काल में जो समस्या आती थी तो किस तरह से उसका समाधान किया जाता था। तो संघ के माध्यम से वो समाधान किया जाता था। अब ये संघ जो है, संघ जैसे कि अस्तित्व, संघ का अस्तित्व कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो जैसे कि भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, बोधि की प्राप्ति हुई, प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, कई नामों से हम इसको जानते हैं। उसके बाद वो सारनाथ में आते हैं, और सारनाथ में अपने जो उनके 5 शिष्य होते हैं, जो 5 साथी जो उन्होंने बहुत सेवा की थी, तो उनको आकर के वो मिलते हैं, काफी वार्तालाप होता है। उसके बाद जो है, वार्तालाप के बाद वो फिर उनसे पूछते हैं कि आप कैसे कैसे रहे, क्या रहे।
और उन्होंने फिर जो नया धम्म उन्होंने आविष्कार किया था, नया मार्ग जो खोजा था दुख को दूर करने के लिए, उन्होंने अपने 5 शिष्यों के सामने रखा। और रखा ही नहीं, उनको अच्छी तरह समझा दिया कि आदमी सुखी कैसे बन सकता है, हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ। तो ये धम्म के द्वारा बताया। तो वो धम्म के माध्यम से उन लोगों को, क्योंकि शीलवान तो वो थे ही पहले से ही, तो धम्म का मार्ग के द्वारा उनको जो है वो नया मार्ग की धीरे धीरे प्राप्ति हो गई। इसके बाद जो है हम सब जानते हैं कि एक सेठ का लड़का होता है, तो वो भी उनके संपर्क में आता है। और जब वो पता लगता है कि भगवान बुद्ध वहां पर आए हुए हैं, और वो भी उनके संपर्क में आने के बाद उनसे प्रभावित होकर के वो भी अ, उस सेम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मतलब श्रोतापन या कहिए अरहत की अवस्था को वो भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो है वो सेठ का जो लड़का होता है, उसके 55 साथी और होते हैं, जो वो भी काफी धनाढ़ लोग होते हैं, क्योंकि जो पैसे वाला आदमी होता है तो उसके दोस्त भी पैसे वाले ही होते हैं, अक्सर ऐसा माना जाता है। तो वो बनारस के जो घने पैसे वाले लोग थे, तो वो भी उसके संपर्क में आकर के सभी ने उस मार्ग का अनुसरण किया और वो भी सेम अवस्था को प्राप्त हो गए। अब जो है वहां पर एक संघ की निर्मित भगवान बुद्ध ने की, और भगवान बुद्ध ने कहा कि उस समय कि चलत भुक्वे भिक्वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो भगवान बुद्ध ने उन सबको हिदायत दी कि आप चारों दिशाओं में जाइए और इस धम्म का प्रचार प्रसार करिए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने जो ये संघ की जो स्थापना करी, ये एक आदर्श के रूप में, एक मॉडल के रूप में हमारे समाज में बुद्ध धम्म का मॉडल क्या है, वो है संघ। और संघ के जो लोग होते हैं, हम ये जानते हैं कि वो संसार की आसक्ति से मुक्त रहते हैं, कहना चाहिए वो गृह त्यागी होते हैं। और जो गृह त्यागी आदमी होता है वो निश्चित रूप से बहुत ही मतलब संसार की आसक्ति से मुक्त होकर के वही सुख की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और जो आदमी सुख की अवस्था को प्राप्त कर जाता है, वही आदमी धम्म प्रचार प्रसार कर सकता है। जो आदमी मतलब शीलों का पालन नहीं करता, जो आदमी मतलब शीलाचरण नहीं करता, इसीलिए शीलाचरण पे बहुत ही ज्यादा एक तरह से फोकस किया गया। अगर शीलाचरण नहीं है तो शीलाचरण क्या है, एक आधार है। तो शीलाचरण के द्वारा ही हमारी संघ की निर्मित होती है। तो बाबा साहब ने भी बताया, बाबा साहब ने भी हम देखते हैं बाबा साहब ने जो संघ के बारे में, हालांकि बाबा साहब का जो मानना था, जो मॉडर्न भिक्खु संघ है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ही ऐसी व्याख्या की है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी आंखों से देखा, श्रीलंका में देख गए और नेपाल में गए, ब्रह्म देश में गए, और वहां जाकर उन्होंने भिक्षुओं का रहन सहन देखा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये बाबा साहब के शब्दों में कि आज का जो भिक्षु संघ है वो एक तरह से आलसी है और किसी काम का नहीं है, ये यहाँ तक कह दिया है। कि बाबा साहब ऐसे निडर आदमी थे, उनको सच्चाई बोलने से कभी कुछ डर नहीं लगता था। वो सबके सामने जो सच बात है वही बताया करते थे। लेकिन उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे भंते उर्गिन संघ रक्षिता जी ने, क्योंकि वो बाबा साहब से भंते जी बहुत प्रभावित थे। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि बाबा साहब ने एक पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का एक सपना देखा था कि मैं पूरे भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूं। ये बाबा साहब का सपना था, हम ये सब जानते हैं। तो भंते जी ने उस बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करी। उन्होंने कहा कि किस तरह से मैं बाबा साहब के इस सपने को साकार कर सकता हूं। तो उन्होंने 3 बातों का वर्णन किया है बाबा साहब ने।
एक तो वो चाहते थे कि एक ऐसी किताब होनी चाहिए जो हर एक घर में पढ़ी पढ़ी जानी चाहिए। जैसे दूसरे धर्मों की किताब होती हैं, बाइबल है, कुरान है, गीता है। तो एक छोटी-छोटी किताब होती हैं जो अपने घर में रख हमेशा रखी रहती हैं और उसका पठन किया जा सकता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने स्वयं ही बाबा साहब ने स्वयं ही ये काम पूरा कर गए। और इसके बाद जो दूसरा काम क्या था? वो एक आदर्श संघ की, मतलब धम्म सेवक की स्थापना करना, मतलब एक तरह से आधुनिक संघ की स्थापना करना। तो वो भंते जी ने एक ऑर्डर मेंबर करके, जो सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड में, हम ये जानते हैं कि 7 अप्रैल 1968 को इस संघ की स्थापना करी थी। और उस संघ में 12 मेंबर थे शुरू-शुरू में, 3 महिलाएं, 9 पुरुष थे। और उसी के उसी के आधार पर फिर भंते जी भारत में आए और उन्होंने सबसे पहले लोकमित्र को भेजा था। और लोकमित्र ने यहाँ आकर के एक तरह से संघ की स्थापना करी। हमें हमें जानते हैं, जगह-जगह उन्होंने क्लासें लगाई। हमारे धम्म मतलब धम्मित्र बनाया, फिर धम्मचारी बनाए। तो इस तरह से नए संघ की स्थापना, जैसे 78 में आए थे वो, लोकमित्र 78 में आए थे। उसके बाद से लगातार ये जो संघ है, ये पूरे भारत में ही नहीं, और मैंने सुना है कि लगभग 55 देशों में ये संघ कार्य कर रहा है। ये जो हमारा संघ है, ये इंटरनेशनल संघ है। तो इसका जो संघ का जो आधार है, वो संघ का आधार शीलाचरण है। वैसे देख, और बुद्ध धम्म और संघ के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है आदमी को। प्रतिज्ञाबद्ध होकर होने के बाद ही सही मायने में हम धम्माचरण करेंगे। और धम्माचरण करने के बाद ही हम जो अच्छी जो अवस्था है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारे भंते जी ने ये बताया, या उनकी भी एक इच्छा थी, जैसे बाबा साहब की इच्छा थी कि पूरा भारत बौद्धमय बने, और ये सब हम लोगों की ड्यूटी में आ जाता है। ठीक इसी तरह से भंते जी की भी इच्छा थी कि इसी जीवन में मेरा जो ऑर्डर है, मेरा जो धम्मचारी है, जीते जी कम से कम श्रोतापन की अवस्था निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर उस अवस्था प्राप्त हुए लोग नहीं है, ये मैं गारंटी तो नहीं देता। लेकिन जब आप हमारे जो जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो हमारे आचार्य लोग हैं, उनसे जब आप संपर्क करोगे, तो निश्चित रूप से आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि इस आदमी को निश्चित रूप कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि, या ये आदमी नया है, या संसार की आसक्ति से मुक्त हो रहा है। ऐसा आप अनुभव ज़रूर करोगे। तो ऐसी हमारे भंते जी की इच्छा थी। तो हमारे भंते जी की इच्छा, हमारे बाबा साहब की इच्छा, हम निश्चित रूप से हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत को पूरा बौद्धमय बनाएँगे। और ये बौद्धमय बनाने का जो बीड़ा है, या ज़िम्मेवारी है, हम सभी की है। अब मैं संघ के बारे में, संघ की कुछ क्वालिटी के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक तो मैंने संघ के बारे में बताया। संघ जो है, संघ में किस-किस तरह के लोग होते हैं। तो जैसे कि संघ की जो उपमा है, एक तरह से महासमुद्र से की जाती है। जो कुछ क्वालिटी होती है महासमुद्र में, ठीक इसी तरह से हमारे जो संघ में भी इसी तरह की बहुत बड़ी-बड़ी क्वालिटी के लोग, बड़े-बड़े गुणों वाले लोग रहते हैं। तो कैसे, किस तरह के लोग रहते हैं? सबसे पहले श्रोतापन वाली अवस्था के लोग होते हैं संघ के अंदर। तो ये श्रोतापन वाली अवस्था कब प्राप्त करता है आदमी? तो जो 3 बंधन है, सबसे पहले 3 बंधन जो होते हैं, उनको तोड़ने के बाद, तो वो श्रोतापन की अवस्था आता है। श्रोतापन की अवस्था ऐसी होती है कि आदमी 50% की आसक्ति, जो संसारिक आसक्ति हमें अपनी तरफ खींचती है, संसार जो अपनी तरफ खींच के रखता है, और संसारिक जो बंधन है, जो 5 बाधाएँ हैं, सारी बाधाएँ जितने भी हमें
ध्यान के माध्यम से या कि जितनी भी बाधाएं आती हैं वो सारी सांसारिक बाधाएं हैं। और ये सांसारिक बाधाएं जो हमारी ये सत्काय दिट्ठी, विचिकित्सा, शीलवत, परामर्श, और जैसे ही ये धीरे-धीरे ये हम इनके ऊपर काम करेंगे या इसके ऊपर इनको धीरे-धीरे हटाएँगे, तो हमें श्रोतापन की अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो ये 3 बंधन क्या है? तो 3 बंधन के बारे में बाद में बताऊँगा। इस पहले मैं 10 बंधनों के बारे में बताना का प्रयास करूँगा। इसके बाद जो है, जो दूसरी जो अवस्था है, वो है सकर्तागामी। श्रोतागामी, उसके बाद सकर्तागामी। सकर्तागामी 2 बंधन तोड़ने के बाद, मतलब 3 के बाद 2 बंधन और ढीले करता है, उसके बाद तब सकर्तागामी बनता है। तो वो 2 बंधन कौन से? एक तो कामछंद है। हम सब जानते हैं कामछंद बहुत परेशान करता है, बहुत। और कामछंद रहेगा तो व्यापाद भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। तो ये दोनों साथ-साथ सगे भाई हैं, एक साथ ही रहते हैं ये। जहाँ कामचंद है वहाँ व्यापार भी है। तो जब हम इसको ढीला करते हैं या इसको इरेज करते हैं अपने मन से, तो निश्चित रूप से हमें अगली स्टेज पे हमें चढ़ने का, आने का मौका मिलता है। वो कहलाती है सकर्तागामी। इसके बाद जो तीसरी जो स्टेज है, वो है अनागामी। तो वो 2 बंधन और तोड़ने के बाद, 2 बंधन कौन से हैं वो? रूप राग और अरूप राग। तो ये रूप राग, अरूप राग पे जब हम काम करेंगे, तो तब हमारी थर्ड स्टेज जो जिसे कहते हैं अनागामी, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी जो अंतिम स्टेज है, जो अरहत वाली स्टेज है, तो उसमें 3 बंधन होते हैं। तो वो 3 बंधन कौन से हैं? उसमें 3 बंधन है: आलस, मान और अपमान। तो ये 3 बंधन ये जब हम हटा देंगे, इस पे कार्य करेंगे, तो उसके बाद अरहत की अवस्था प्राप्त हुई। तो अरहत की अवस्था और बुद्ध की अवस्था के बराबर आदमी पहुंच सकता है, बशर्ते कि इस तरफ काम किया जाए, संघ का मेंबर बना जाए। और मतलब उसके लिए क्या क्या करना है, ये मैं बंधनों के बाद बताऊंगा। मैं 3 बंधनों पर चर्चा करूंगा सबसे पहले। तो ये 3 बंधन क्या है? सत्काय दिट्ठी। तो सत्काय दिट्ठी क्या होता है? सत्काय दिट्ठी के बारे में वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है। सत्काय जैसे हम आर्यष्टांगिक मार्ग में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि पढ़ते हैं। तो जैसे कि भंती जी ने आर्यष्टांगिक मार्ग को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में कैसे? एक तो दृष्टि मार्ग बताया और दूसरा भावना मार्ग। तो दृष्टि मार्ग जो क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि अस्तित्व का सत्य दर्शन। जो अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है, दर्शन क्या है, इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला। जो अस्तित्व का सत्य दर्शन जो है, वो क्या है? सम्यक दृष्टि। और इसके विपरीत जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, वो सत्काय दिट्ठी होता है। तो सत्काय दिट्ठी जो है, आप ये भी कह सकते हो, हमारा जो संस्कारित मन है, हमारे मन पे जितने भी संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो क्या है? वो सत्काय दिट्ठी के अंतर्गत आते हैं। सत्काय दिट्ठी हम संस्कारित मन जो होता है, वो आदमी को दुखी करता है। संस्कारित मन में ही सारी सारी बाधाएं, सारे दुख होते हैं। और इसी के वशीभूत होकर के ही आदमी गलत गलत सोच में पड़ जाता है। मतलब सत्काय दिट्ठी का मतलब धारणा बना के जीता। धारणा, अब जो धारणा किस तरह की धारणा बनाता है आदमी? जैसे बचपन से ही, जैसे हम ही देखते हैं कि जैसे शुरू से ये फीड कर दिया जाता है कि यदि हिंदू धर्म में पैदा हुआ है कोई आदमी, तो ये जाति का संस्कार, हमारी कौन सी जाति है, हम छोटी जाति में, बड़ी जाति में। तो ये छोटी जाति मानना, बड़ी जाति मानना, ये सारी क्या है? ये सत्काय दिट्ठी है। तो इस तरह की सत्काय दिट्ठी हमें कहाँ से? संस्कारों से मिली है, पहले से ही संस्कारों से मिली है। तो उसे हमें इरेज करना है, हटाना है। ये हमारे धर्म के ऊपर हमारी सत्कार दिट्ठी होती है, हमारे भाषा के ऊपर हो सकती है, बहुत सारे विचारों को। जैसे मान लो मैं कहूंगा कि मुझे ये काम, मतलब मैं ये काम कर नहीं सकता, तो ये भी सत्कार दिट्ठी में आता है। मैं
मैं जो है अच्छा प्रवचन नहीं कर सकता, ऐसी धारणा बनाना भी ये सत्कार दिट्ठी में आता है। तो किसी भी तरह की अब हम धारणा बनाते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं उसके घर नहीं जा सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये पढ़ नहीं सकता, मैं ये लिख नहीं सकता। तो इस तरह की धारणा बना के आदमी जो जीवन जीता है, तो ये सब क्या किसमें आती है? ये सत्काय दिट्ठी में आती है। सत्काय दिट्ठी का जो क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपने यदि सत्काय दिट्ठी पे काम किया, तो निश्चित रूप से आप जो है नीचे के जो 2 बंधन हैं, वो ऑटोमेटिक ही मतलब बहुत ढीले पड़ जाएँगे। उनमें ताकत कम लगानी पड़ेगी। इसीलिए सत्काय दिट्ठी पे सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। हमारे क्योंकि हमारा मन संस्कारित मन है। अब ये देख लो हमारे मन पर संस्कार कौन-कौन से पड़े हुए हैं। किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम खाते-पीते हैं, सोते-जागते हैं, किस तरह के हम हमारा हमारा फ़ोकस क्या है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद है विचिकिच्छा। और ये विचिकिच्छा क्या होता है? विचिकिच्छा का मतलब होता है कि जैसे मतलब डाउट करना। जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे डाउट करना, बाबा साहब ने जो बताया उस पे डाउट करना, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें उस पे डाउट करना। बहुत सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मेरे को पता नहीं बदलाव होगा भी कि नहीं होगा। तो डाउट्स जो है, ये आदमी को मतलब नीचे ले जाता है, मतलब सच्चाई से दूर रखता है। ये डाउट्स जो होते हैं आदमी को आते हैं, तो ये विचिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। माइक बंद है, विमल प्रीत जी माइक खोलिए। पता नहीं कैसे हो गया। हाँ, तो ये विचिकित्सा को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें निश्चित रूप से जो सत्यता का आचरण करना चाहिए। हमें खुद वर्क करना चाहिए। हमें ध्यान की गहनता से ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स आते ही इसलिए कि हम काम तो कर नहीं रहे, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो डाउट्स ही होंगे। हम दूर से बैठे-बैठे डाउट्स करते हैं। लेकिन जब खुद हम काम करेंगे, जैसे हम कहते हैं, स्वाखातो भगवता धम्मो संदीपिको अकालिको एहिपस्सिको, मतलब वेल एक्सप्लेन्ड है। भगवान भगवान बुद्ध का धम्म जो है, उसको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो हमें जो क्या है उसको अच्छी तरह से देखना है, और वो तुरंत फल देने वाला है, तो उसका हमें आचरण करना है। तो ये विचिकित्सा पे कार्य हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा जो बंधन है, वो है शील व्रत परामर्श। शील व्रत परामर्श को आप ऐसे समझो कि मतलब किसी भी काम करने के लिए वो दिखावा होता है। दिखावा, इसको दिखावा कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि हमारा काम करने का मन तो है नहीं। जैसे हम क्लास में यहाँ बैठ गए हैं, हम धम्म वर्ग में बैठे हैं, हम सभी सुन रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सभी मन लगा के कोई सभी मन लगा के सुन रहे हैं, लेकिन कोई-कोई आदमी ऐसा भी होता है कि वो चलो यार ठीक है यार, बैठ जाते हैं। मन तो उसका कहीं दूसरी जगह है, लेकिन चलो ठीक है कि बोधि प्रकाश जी कहेंगे यार क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, इसीलिए चलो बैठ जाएँ, सुन लेते हैं। लेकिन वास्तविक मन होता नहीं है। तो इसलिए वो दिखावे में आता है। बहुत सारे नामकरण संस्कार होते हैं, शादी संस्कार होते हैं, तो आदमी क्या दिखावा करता है। तो उस दिखावे के अंतर्गत जो है, सॉरी लाइट चली गई अभी, 1 मिनट। तो हाँ, सॉरी सर, लाइट चली गई थी, थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हुआ। और तीसरा बंधन क्या है? दिखावा, शील और परामर्श। बहुत सारे काम आते हैं दिखावे के अंतर्गत। हम दिखावे के लिए, हम जैसे कपड़ा पहनते हैं, दिखावे के लिए मकान बनाते हैं, दिखावे के लिए गाड़ियां खरीदते हैं, दिखावे के लिए बहुत सारी प्रतिस्पर्धा में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं केवल दिखाने मात्र के लिए। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में पड़ने के बाद जो है आदमी परेशान हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये 3 बंधन जो हैं, इन बंधनों के बारे में मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। लेकिन मैं संघ की जो निर्मिति जो हुई है, उसके बारे में मतलब संघ का कैसे मतलब संघ को कैसे एक किया जाए, और संघ का आधार किस तरह से
हमारे सील पालन नहीं करेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो सबसे पहले सील ही आते हैं, क्योंकि सीलों का पालन करने के बाद ही हम ध्यान में भी हमारा मन लग सकता है, या कहना चाहिए कि हम गहरे ध्यान में भी जा सकते हैं, या कहना चाहिए परिणाम कारक ध्यान जो है हम जब ही कर सकते हैं जब हमारा जो सीलों पे हमारा, या मतलब अच्छी तरह से हम सीलों का पालन करेंगे। कमिटमेंट करने के बाद, मतलब प्रतिज्ञाबद्ध होंगे हम सीलों के प्रति, उसके बाद ही हम सही मायने में हमारा जो आचरण है, चाहे हम धम्म स्टडी करें, चाहे हम ध्यान करें, चाहे हम संपर्क करें, चाहे हम मतलब कहना चाहिए शिविरों में जाएं, कुछ भी काम करें, लेकिन कमिटमेंट के हिसाब से होना चाहिए। और जब हम कमिटमेंट के हिसाब से हम शीलाचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो संघ की जो है, संघ को मजबूताई मिलेगी। अब संघ को मजबूताई करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हालांकि बहुत सारी 40-50 बातें हैं, लेकिन मैं 4-5 बातों में ही उसको समेट करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि बताया गया है कि संघ को हमेशा इकट्ठा आना चाहिए। इकट्ठा मतलब एक साथ आना चाहिए। मतलब इसके लिए हम आपने देखा होगा कि हमारे जो संघ है, जो जो भंती जी ने हमें संघ दिया, उन्होंने चैप्टर का निर्माण कराया। जगह जगह 4-5 आदमी, 5-7 आदमी बैठ जाते हैं। चैप्टर, मित्रों के चैप्टर होते हैं, हमारे ऑर्डर के चैप्टर होते हैं, और महीने में एक बार हम ये देखते हैं कि महीने के पहले संडे में ये ऑर्डर चैप्टर होता है। वो सभी मतलब क्षेत्र के जितने भी ऑर्डर मेंबर हैं वो इकट्ठा आते हैं। तो इसलिए ऑर्डर को इकट्ठा आना चाहिए, और इकट्ठा आकर के दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब सुसंवाद से आना चाहिए, सुसंवाद से बैठना चाहिए, और सुसंवाद से ही हमारी इस सभा का विसर्जन होना चाहिए। किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर मनमुटाव है तो मनमुटाव की बातें, कुछ जो भी मतभेद हैं, वो वहीं पर समाप्त करने के बाद, मतलब वहीं पर समाप्त कर देने चाहिए, घर पे लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आचरण करने से हम मतलब इसको संघ की मजबूती इसको मिलेगी। हमें एक दूसरे का जो जो हमसे ज्यादा जानकार है, चाहे उम्र उसकी भले ही कम है, लेकिन हम उसको शीलाचरण उसका बहुत हाई है, तो हमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान का, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो जो वो हमें देने वाला है, जो अपना अनुभव से वो हमें बताने वाला है, तो उस अनुभव से हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए अपने बड़ों जितने भी सीनियर ऑर्डर मेंबर हैं, जिनका ज्यादा अनुभव है, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। और उसके बाद जो है, जो सीनियर ऑर्डर मेंबर है, उनको भी अपने छोटे जो मतलब जो जूनियर ऑर्डर हैं, उनका हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। छोटों को बड़े का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को छोटों को प्यार करना चाहिए, मतलब प्यार की दृष्टि से कि ये मेरे मेरे अपने हैं। तो इस तरह से यदि दृष्टिकोण से हम एक दूसरे से मिलेंगे तो ये हमारे ऑर्डर की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं, और एक साथ ही जैसे ध्यान करना चाहिए, एक साथ ध्यान करेंगे तो उसका जो असर है, जैसे हम एक साथ अभी ध्यान करने वाले हैं, तो अकेले बैठ के ध्यान करना और सब सामूहिक रूप से ध्यान करना जो है, उसके जो असर है वो अलग ही आएगी, निश्चित रूप से अलग असर आएगी। तो ऐसे हमें अपने संघ की मजबूती के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। और जैसे कि हम ये जानते हैं कि समुद्र का जो गुण होता है, मेन गुण होता है कि वो जो मृत वस्तु होती है, मृत प्राणी होता है, वो अपने अंदर नहीं रखता। इसी तरह से हमारा जो हमारा जो संघ है, जो आदमी मतभेद से रहता है, या उसको हमारे संघ की बातें पसंद नहीं है, तो वो जो है अकेला आया और अकेला ही निकल निकल जाएगा। वो किसी को साथ लेकर जा ही नहीं सकता। कारण क्या है, यहाँ पर जो है सभी आदमी कमिटमेंट करके आए हैं, और कमिटमेंट करने के बाद ही यहाँ पर विकास करने के लिए आए हैं। यहाँ किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं चलती, यहाँ किसी की अपनी एक आदमी की नहीं चलती, सबका सहमति से, सबके उससे, और जैसे संघ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से ही हम सब चलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, तो जो मैंने आज संघ की मजबूती के लिए, संघ क्यों भगवान बुद्ध ने क्यों बनाया, भंती जी ने क्यों बनाया, बाबा साहब ने संघ के बारे में क्या टिप्पणी करी, तो मैं संघ के बारे में ये कुछ बातें रखने का आप लोगों के बीच में प्रयास किया है।
और आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया। मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।